मध्य प्रदेश के धार जिले में बनने जा रहे पीएम मित्रा पार्क को लेकर निवेश जुटाने की कवायद तेज हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 सितंबर को इस महत्वाकांक्षी परियोजना का शिलान्यास करेंगे। दिल्ली में हुए इंटरैक्टिव सेशन में ही 12,508 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिल चुके हैं। इनसे 18,000 से अधिक रोजगार के अवसर पैदा होंगे। इस कड़ी में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज कोलकाता दौरे पर हैं, जहां वो उद्योग जगत के दिग्गज निवेशकों से सीधी बातचीत करेंगे कोलकाता में। इस दौरान पीएम मित्रा पार्क के अलावा आईटी, मैन्युफैक्चरिंग, टेक्सटाइल, रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर्स में निवेश की संभावना पर भी चर्चा हो रही है। इस पूरे मिशन का मकसद है मध्य प्रदेश को इंडस्ट्रियल हब के रूप में और मजबूत बनाना और बड़े पैमाने पर निवेश आकर्षित करना। निवेशकों के सामने मुख्यमंत्री प्रदेश में लागू 18 नई निवेश नीतियां और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के प्रावधानों को प्रस्तुत करेंगे। कोलकाता में सीएम मोहन ने कहा, विश्व का कोई भी मंच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिना अधूरा है। ये बदलते दौर का भारत है। आत्मनिर्भर और स्वदेशी के दम पर भारत बदल रहा है। दुनिया में भारत नंबर 1 बन गया है। पूरे देश में सबसे सस्ती बिजली एमपी में है। मध्य प्रदेश को हर स्तर पर आगे ले जाने की कोशिश है। श्रीमान नरेंद्र मोदी का बदलते दौर में जिन्होंने अपने एक एक कदम से उस समय के उस निर्णय को दुनिया के सामने लाने के लिए डॉक्टर मुखर्जी ने जो अपना योगदान दिया और आज के समय में यशस्वी प्रधानमंत्री ने उस कलंक से मुक्ति दिलाकर आज एक नए प्रकार का देश दुनिया के सामने खड़ा कर दिया। और हमारे लिए तो और आनंद तो तब बढ़ जाता है जब आज दुनिया के उथल पुथल भरे देशों में विश्व के किसी भी मंच पर हम बड़े से बड़े राष्ट्राध्यक्ष को देख लें, लेकिन अगर मोदी नहीं है तो वो मंच अधूरा है। ये दौर भी हम देख रहे हैं। ये सौभाग्य की बात। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जहां मध्य प्रदेश में निवेश लाने को लेकर वो कोलकाता में निवेशकों से चर्चा कर रहे हैं, जिसमें ईज ऑफ डूइंग पर बात होगी और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर बात होगी। इसके अलावा कई सारे जो इंटरेक्टिव सेशन उसमें अभी देखिए 12,500 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिल चुके हैं, जिनमें 18,000 से अधिक रोजगार के अवसर पैदा हो सकते हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कोलकाता में है, जहां उद्योग जगत के दिग्गज निवेशकों से उनकी सीधी बात हो रही है, जहां आईटी, मैन्युफैक्चरिंग, टेक्सटाइल, रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर्स में निवेश चर्चाओं पर संभावनाएं भी हैं। तो धार में बनने वाले पीएम मित्रा पार्क को लेकर भी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कोशिशें कर रहे हैं कि वहां पर और ज्यादा अच्छी चीजें लाई जा सके। आइए से हम और भी समझने की कोशिश करते हैं। ब्रजेश चौकसी जी हमारे ब्यूरो हेड हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। धार में बनने जा रहा पीएम मित्रा पार्क ब्रजेश, जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कोशिश कर रहे हैं कि अलग अलग सेक्टर से निवेश को लाकर वहां पर और भी ज्यादा रोजगार को पैदा किया जा सके या रोजगार मुहैया कराए जा सके। यहाँ 12,000 से ज्यादा के निवेश प्रस्ताव कोलकाता में अभी उन्हें मिल चुके हैं, यानी कोशिशें साकार हो रही हैं। और जिस और कदम मुख्यमंत्री ने बनाए हैं, आगे बढ़ाए हैं, वो भी हम देख रहे हैं कि उस पर भी वो मेहनत कर रहे हैं प्रदेश के लिए, जहां प्रदेश में जो उनकी कोशिशें हैं कि रोजगार मिल सके लोगों को, लोग अपना कमाई का साधन ढूंढ सके, तो अलग अलग सेक्टर्स में वो बातचीत भी कर रहे हैं। देखिए पारुल, जैसा कि आपने ही बताया कि 17 सितंबर को पीएम मोदी आ रहे हैं धार में। वो पीएम मित्र पार्क का शिलान्यास करेंगे। इसमें 12,500 करोड़ से अधिक का निवेश पहले से ही आ चुका है। जो पार्क बनाया जा रहा है उसका मुख्य उद्देश्य है टेक्सटाइल और वस्त्र उद्योग को बढ़ावा देना। आप देखिए, पड़ोसी राज्य है, पड़ोसी देश है हमारा, माफ़ कीजिएगा, बांग्लादेश, जहाँ सबसे ज़्यादा वस्त्र का काम होता था, लेकिन अब वहाँ हालात अलग हैं। और इसी वजह से मध्य प्रदेश समेत तमाम देश में, पूरे देश में एक कोशिश की जा रही है कि इस क्षेत्र में बढ़ावा देने की क्षेत्र में, ताकि रोजगार भी मिल सके। और जो बांग्लादेश में होता था, जो उद्योग वहाँ पे सरवाइव कर रहे थे, जिससे बांग्लादेश की हालत बेहतर हुई थी, उसको हम मध्य प्रदेश सहित तमाम राज्यों में, चाहे बांग्लादेश से लगे राज्यों की बात कर लें, चाहे पूरे देश की बात कर लें, उसमें बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री ने ये मुख्य रूप से पीएम मित्र पार्क योजना का एक तरह से शुभारंभ किया है। हालांकि इसमें अन्य सेक्टर में भी बाकायदा उद्योगों को वो निवेश मिलेगा, उद्योग होंगे अलग, लेकिन मुख्य फोकस वही है। और प्रधानमंत्री की जो मंशा है उसको किस तरह से मध्य प्रदेश में अमली जामा पहनाया जा रहा है, जिससे साफ जाहिर होता है कि पहले ही 12,500 करोड़ का निवेश प्रस्ताव आ चुके हैं। इसमें और ज़्यादा से ज़्यादा निवेश क्यों हो, इसलिए खुद मुख्यमंत्री कोलकाता में हैं आज। वो उद्योगपतियों से, निवेशकों से 1 to 1 चर्चा कर रहे हैं। साथ ही वो मध्य प्रदेश की एक फिल्म भी दिखाई जाएगी उसी इन्वेस्टर मीट में। ये बताया जाएगा कि मध्य प्रदेश में निवेश की क्या क्या संभावना है। जो 18 नई नीतियाँ बनी हैं उसके बारे में बताया जाएगा।
मध्य प्रदेश में माहौल कैसा है, मध्य प्रदेश में लैंड बैंक कितना है, किस तरह की सुविधाएं दी हैं, किस तरह की योजनाएं बनाई हैं और किस तरह से नई नीति लेके आए, सरल नीति लेके आए ताकि उद्योगपति मध्य प्रदेश में निवेश कर सके। 1 to 1 चर्चा करेंगे। इसके बाद जो अफसर उनके साथ गए हैं, प्रमुख सचिव उद्योग, वो बाकायदा प्रेजेंटेशन देंगे, नीतियों के बारे में बताएंगे ताकि उद्योगपति जो वहाँ मौजूद हैं वो मध्य प्रदेश में निवेश के लिए प्रोत्साहित हो सकें, मध्य प्रदेश में ज़्यादा से ज़्यादा निवेश कर सकें। ये सरकार की मंशा है, यही मुख्यमंत्री की मंशा, और हमने देखा है कि ये मंशा इसके तहत वो पहले भी कोलकाता गए हैं, उसका फायदा मिला है। और जब पीएम मित्र पार्क की योजना के मुख्य उद्देश्य से गए हैं तो इसमें निश्चित तौर पर जो 12,500 करोड़ का निवेश प्रस्ताव पहले मिल चुका है, अब इसमें बड़ी संख्या में इजाफा होगा क्योंकि मुख्यमंत्री के जाने से और जिस तरह से अधिकारी वहाँ पे प्रेजेंटेशन देंगे कि किस तरह से मध्य प्रदेश ने नई नीतियाँ बनाई हैं और मध्य प्रदेश में लैंड बैंक है, किस तरह की संभावनाएं सेंटर में आता है, वो तमाम खूबियाँ जो मध्य प्रदेश की हैं उद्योग के लिए, वो तमाम जानकारियाँ वहाँ देंगे जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा, और जो अभी दावा किया जा रहा है कि 18,000 लोगों को रोजगार मिलेगा, ये उस प्रस्ताव की वजह से जो निवेशकों ने प्रस्ताव मिले 12,500 करोड़ का, उसके आधार पर है। लेकिन अभी और कोशिशें जारी हैं, जब तक प्रधानमंत्री आएंगे ज़्यादा से ज़्यादा निवेश वहाँ हो सके, उन्हीं कोशिशों को हम यहाँ मूर्ति रूप होते देखेंगे। उसी कोशिशों को यहाँ पे पूरी तरह से लागू करने के लिए मुख्यमंत्री लगातार प्रयास है और दिन भर वहाँ रहेंगे, उद्योगपतियों से चर्चा करेंगे। तो निश्चित तौर पर शाम तक जो खबर आएगी वो सकारात्मक होगी और भी कितने निवेश प्रस्ताव वहाँ मिलते हैं ये जानकारी हम दर्शकों तक पहुँचा पाएंगे। बहुत शुक्रिया ब्रजेश जी जानकारी के लिए। तो 17 तारीख को आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इससे पहले पीएम मित्रा पार्क में क्या कुछ टेक्सटाइल्स की संभावनाओं को खासतौर पर टटोला जा रहा है कि कपड़ा उद्योग को कैसे हम बढ़ावा दे सकें और साथ ही साथ और भी उद्योग होंगे, लेकिन फोकस टेक्सटाइल्स पर रहने वाला है। तो ये देखना होगा आगे जो मुख्यमंत्री की कोशिश है वो धरातल पर